हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज़ द कर्स्ड लव के एपिसोड 1 के बारे में। अगर इस सीरीज़ की स्टोरी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी अनोखी है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह दो लड़के बैठे रहते हैं और दोनों ही शिव भक्त रहते हैं। दोनों के पास पावर रहती है, एक के पास आग की पावर रहती है तो दूसरे के पास हवा की, और दोनों यही दुआ करते हैं कि वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे और दोनों ही शिव भक्त रहेंगे। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करने जाते हैं, करते रहते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है सूर्या। और तभी प्रेजेंट लाइफ दिखाया जाता है किस तरह प्रेजेंट लाइफ में जो हमारा हीरो है जिसका नाम शिवत रहता है, उसका दोस्त दिन उसे देखता रहता है। और तभी शिवत की आंखें खुल जाती है और वो कहता है क्या हम लोग पहुंच गए? तो वो कहता है नहीं, अभी तो हम लोग नाखून पहुंचे हैं। और तभी शिवत कहता है तुम जानते हो ना, हम लोगों को खाओ लुआंग अंधेरे होने से पहले पहुंचना है। और तभी दिन कहता है हाँ हम लोग पहुंच जाएंगे। शिवत एक ड्राइंग करता रहता है और जिसमें वो जो कैरेक्टर ड्रॉ करता रहता है उसमें एक चिन्ह रहता है, जिसे देखकर उसका दोस्त कहता है ये तो चिन्ह एक हवा का चिन्ह है ना। और तभी शिवत कहता है इसके बारे में मैं हमेशा सपना देखता हूँ जो मेरे डैड ने बनाया था और ये एक हवा का निशान है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि जब एक बार हम लोग खाओ लुआंग पहुँच जाएंगे सारा कुछ पता चल जाएगा और मुझे ट्रैम्बलिंगा के बारे में पता चल जाएगा कि इसका रहस्य क्या है। दूसरी तरफ हमारे दूसरे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम कुन रहता है, जो कि एक जंगल में काम करता है और जंगल को जो भी चोट पहुंचाता है उसे वो भगाता है। और दिखाया जाता है किस तरह कुन गुंडों से लड़ता है अपने दोस्तों के साथ। दूसरी तरफ रिपोर्टर शिवत के डैड की प्रॉपर्टी की विल बताते हैं क्योंकि उसके डैड की अभी अभी डेथ हुई है और उसकी सौतेली माँ को उसके डैड की प्रॉपर्टी का सिर्फ 5% मिलता है और 95% शिवत को मिलता है। और दूसरी तरफ रिपोर्टर कहते हैं चलिए देखते हैं कि मिस मारिया का क्या है इसके बारे में ख्याल। दूसरी तरफ शिवत इस सबको सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है। तभी उसकी सौतेली माँ आती और कहती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा उदास हूँ और मुझे लगता है कि ये विल अभी फेक है और मैं जस्टिस के लिए कानून में जाऊँगी। तभी रिपोर्टर कहते हैं आपका मानना है कि ये विल एक फेक है? तो मिस मारिया कहती है मुझे तो यही लगता है और ये तो कोर्ट से साबित होगा, हम लोग को बाद में पता चलेगा। मिस माइकल इतने ज़्यादा लापरवाह नहीं हो सकते हैं कि वो विल में सिर्फ मुझे 5% ही देंगे। और तभी सभी रिपोर्टर कहते हैं क्या आपको लगता है कि उनकी डेथ भी एक एक्सीडेंट है? और तभी मिस मारिया कहती है मुझे लगता है कि उनका अडॉप्टेड बेटा यानी कि शिवत ही उनके मौत का कारण है। मुझे लगता है कि उसने ही अपने डैड की डेथ करवाई है। ये सुनकर रिपोर्टर कहते हैं आप कह रही हैं कि मिस्टर शिवत ही अपने डैड को मारे हैं? तो मिस मारिया कहती है हाँ। तभी रिपोर्टर कहते हैं आपकी जो फोटो लीक हुई है जो कि मिस मार्टिन के फ्रेंड आइसन के साथ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो मिस मारिया कहती है वो एडिटेड थी और वो फेक है, वो रियल नहीं है। पर रिपोर्टर कहते हैं वो तो रियल है। पर मारिया झूठ बोल देती है और कहती है नहीं ये झूठ है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शिवत कहता है वो लोग मुझ पर दबाव डाले हैं कि मैं अपना नाम क्लियर करने के लिए उनके पास आऊँ जिससे वो ये लॉकेट उन्हें मिल जाए, पर ये मैं योनी नेकलेस उन्हें नहीं देने दूंगा। और तभी डीन कहता है थोड़ी देर रुके रहो, मैं बाथरूम करके आता हूँ। दूसरी तरफ जब मारिया को पता चलता है कि वो नेकलेस गायब है तो वो आयुषन पे काफ़ी चिल्लाती और कहती है तुमने कहा था जब तुम उसके फ़ोन को ट्रैक कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा वो कहाँ पे है। मुझे जल्द से जल्द इस नेकलेस को ढूंढ कर निकालो, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं। और तभी आयुषन कहता है ये सब तुम्हारी लापरवाह की वजह से हो रहा है। जब मैं बोल रहा था कि जब तुम्हारा पति जिंदा है तभी मैं मार डालूँ तब तो तुम कुछ नहीं बोली, और अब तुम्हारे पति मर गए तो अब तुम चाहती हो कि मैं वो नेकलेस ढूंढ के लाऊं। ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हो रहा है। और तभी मारिया को बहुत गुस्सा आता है और तभी आयुषन कहता है मैंने अपने बंदे को भेजे हैं और वो जल्द से जल्द शिवत को ढूंढ के निकालेंगे। और तभी मारिया कहती है जल्द से जल्द ये करके आओ। दूसरी तरफ आयुषन को फ़ोन आता है कि उसका पता चल चुका है और तभी वो अपने लोगों को शिवत के पीछे भेजता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह कुन अपने दोस्तों के साथ पेट्रोल पंप पे रुकता है जहाँ पर उसके दोस्त मस्ती करते रहते हैं। तभी वहाँ पर शिवत भी रुकता है। कुछ लोग आते हैं शिवत को किडनैप करने की कोशिश करते हैं और तभी कुन के दोस्त देखते हैं कि कोई किसी को किडनैप कर रहा है और तभी कुन और उसके दोस्त जाते हैं शिवत की मदद करने के लिए। और तभी शिवत से वो लोग उन लोगों को बचा लेते
हैं और पहली बार यहाँ पर हमारे दोनों हीरो की मुलाकात होती है। और जब सिवत को कुन बचा लेता है तभी वहाँ पर दीन आता है और सिवत का हाथ पकड़कर भाग जाता है और कहता है सिवत यहाँ से चलते हैं। और सिवत कुछ कह भी नहीं पाता कुन से कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं, और वो अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है क्योंकि उन्हें अंधेरे होने से पहले कुलनाग जाना था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस्ता सिवत पहाड़ों पे चला जाता है और वहाँ पे जब पहुँचता है तो वहाँ के ऑफिसर बोलते हैं कि अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं तो शाम होने से पहले वापस लौट जाइएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैसे ही सिवत वहाँ जाता है तो ऐसा लगता है कि वो पहले भी वहाँ आ चुका है। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तभी उसका दोस्त कहता है क्या हुआ सिवत? सिवत कहता है कुछ नहीं। और तभी वो अपने डैड के मैप में देखता है, उसके डैड में मैप जो लिखा रहता है वो वहाँ का पीछा करता है क्योंकि उसे एक ट्रेवलिंग का ढूंढना है। और तभी हुई सिवत कहता है हम लोग खाओलुआंग पहुँच लेंगे और हम लोग ट्रेवलिंग का ढूंढ लेंगे। तभी वो लोग माउंटेन्स पे जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर्स उन्हें चेतावनी देते हैं कि शाम होने से पहले आप लोग वापस आ जाइएगा। तभी सिवत अपने दोस्त के साथ जाता है और वो लोग चट्टान पे चढ़ते जाते हैं और दिखाया जाता है कि सिवत अपने दोस्त से कहता है कि हम लोग अगर उस तरफ जाएंगे और इस नदी को पार कर लेंगे तो हम लोगों को शायद ट्रेवलिंगा मिल जाए। और तभी उसका दोस्त कहता है हाँ ये बात तो सही बात है। तभी सिवत कहता है तुम मेरी तो मदद कर रहे हो और क्या तुम्हारे डैड तुम्हें नहीं डांटेंगे क्योंकि तुम अपने दुश्मन की मदद कर रहे हो। तो दीन से बारे में सिवत बोलता रहता है और कहता है क्या आयसन तुम्हें नहीं डांटेगा? पर दीन कहता है ओह मुझे कुछ बात है। तभी दीन को एक फ़ोन आता है और दीन उस फ़ोन को रिसीव करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ सिवत सोचता है कि वो दीन से बात कर रहा है। जब वो पीछे मुड़ता है तो दीन वहाँ पे नहीं होता है। तभी सिवत देखता है कि दीन तो वहाँ पे नहीं है। दूसरी तरफ दीन अपने डैड आयसन से बात करता है और उसके डैड कहते हैं कब तुम वो यूनी नेकलेस लेकर आओगे? दीन कहता है आपने माइकल को तो मार दिया, क्या आपको अभी तक खुशी नहीं मिली है और क्या आप सिवत को भी मारना चाहते हैं? तो उसके डैड याद करते हैं किस तरह जब वो मारिया से बात कर रहे होते हैं तो दीन ये बात सुन लेता है कि मारिया और आयसन ही माइकल को मारे हैं। और ये बात वो लोग सोच रहे हैं कि किसी को नहीं पता है, पर दीन को ये बात पता है और वो अच्छी तरह से जानता है कि माइकल को मारिया और उसके डैड ने ही मारा है और अब वो लोग चाहते हैं कि सिवत को भी मार डालें। और तभी दीन कहता है मैं वो नेकलेस तो आप लोगों को ला के दे दूँगा पर आप प्लीज़ सिवत को चोट मत पहुँचाना, मैं इसी वजह से आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। और ये सब बात सिवत सुन जाता है कि मेरा दोस्त मेरे लिए नहीं आया है बल्कि वो ये नेकलेस के लिए मेरे साथ ट्रिप पर आया है। तभी सिवत कहता है मुझे लगा था कि तुम मेरे ही फिक्र करते हो तभी इस ट्रिप पर मेरे साथ आए हो, पर असल में तुम्हें ये नेकलेस चाहिए। और तभी दीन कहता है मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था। और तभी सिवत कहता है तुम भी धोखेबाज निकले। और तभी दीन कहता है मेरी बात तो सुनो, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। और तभी सिवत भागने लगता है, दीन उसका पीछा करता है और तभी उन दोनों में हिचातानी होती है। दीन सिवत का नेकलेस छीनता है पर सिवत उसको नेकलेस नहीं लेने देता और इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा मारपीट होती है और ये लोग चट्टानों पे लड़ाई करते रहते हैं। तभी अचानक सिवत दीन को एक लकड़ी से खींच कर मारता है जिससे कि दीन के सर से खून निकलने लगता है। तभी अचानक दीन के हाथों से सिवत चट्टानों के नीचे गिर जाता है। दीन सिवत चिल्लाता रहता है और चट्टानों के नीचे ढूंढता रहता है पर सिवत एक जगह छुप जाता है और दीन को लगता है कि सिवत चट्टानों के नीचे गिर गया है। दूसरी तरफ कुन जब अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पे आता है तो ऑफिसर्स कहते हैं पता है यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए हैं और वो पहाड़ों पे गए हैं पर अभी इतना शाम हो गया वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। और दिखाया जाता है कि किस तरह कुन के पास भी एक यूनी नेकलेस है जो कि सिवत के नेकलेस से काफ़ी मिलता है। तभी ऑफिसर बात करते रहते हैं कि तभी सामने से दीन आता है जिसके सर पे काफ़ी चोट लगा रहता है और वो मदद के लिए बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे दोस्त चट्टानों के बीच में गिर गया है, प्लीज़ उसकी मदद कीजिए। और जब कुन को पता चलता है तो वो तुरंत सिवत को बचाने के लिए चट्टानों के पास चला जाता है और वो उसके दोस्त दीन को हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि दीन को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी रहती है जो कि सिवत ने ही मारा रहता है। दूसरी तरफ कुन अकेले ही जंगलों में चला जाता है और शाम होने वाली रहती है। जंगल में जितनी रात उतना ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ कुन जब जाता है तो वही पहाड़ों के बीच जाता है और वो बार बार सिवत कहता रहता है पर सिवत को लगता है कि दीन ही है। और जब सिवत कुन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो कुन उसे रोक लेता है और यहाँ पर उनकी दूसरी मुलाकात होती है और दिखाया जाता है कि इस तरह सिवत को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी रहती है और उसके हाथ और पैर में काफ़ी चोट लगा रहता है। तभी कुन उसके चोट
पर दवा लगाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और तभी सिवत कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी कुन कहता है शाम बहुत हो गई है, अभी हम लोग पहाड़ों के बीच से नहीं निकल सकते हैं, कुछ देर हम लोग को यहीं रुकना होगा। तभी सिवत कुन के नेकलेस को छूने की कोशिश करता है। ये देखकर कुन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो सिवत कहता है कुछ नहीं सर। दूसरी तरफ कुन अपने दोस्तों से बोल देता है कि शाम बहुत हो गई है, मुझे लगता है कि हम लोगों को यहीं रुकना होगा। तभी ऑफिसर बोलते हैं कि कुन तुम यहीं पर रुके रहो, तुम्हें पता है ना दुआन अब घूमने वाला होगा। ये सुनकर सिवान कहता है कि दुआन क्या है। और तभी कुन कहता है यहाँ के टाइगर का नाम है, पता है वो अक्सर रात को ही निकलता है शिकार करने के लिए, इसीलिए हम लोगों को ऐसी जगह चलना चाहिए जहाँ पे वो हम लोगों को ढूंढ ना निकले। वहीं दूसरी तरफ सिवत को कुन अपने कंधों पे लेकर दूसरी जगह पे लेकर जाता है जहाँ पर उन्हें ये टाइगर्स ना ढूंढ पाए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह पहाड़ों के बाहर कुन और सिवत का वेट करते रहते हैं और तभी वो लोग खाना खाते रहते हैं। और तभी कोर कहता है मुझे तो बस चिंता हो रही है कुन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और तुम्हें क्या लगता है कि टाइगर इस समय अपना शिकार करने के लिए निकलेगा या नहीं, मैं तो बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। और ये लोग कहकर वो लोग दोनों ही ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ रात हो जाती है और सिवत कुन को देखता रहता है। ये देखकर कुन कहता है क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है जो तुम मुझे इस तरह घूर रहे हो। तभी सिवत कहता है कि मुझे तुम्हारे नेकलेस के बारे में देखना है। तभी उन लोगों को एक तेज़ सी आवाज़ आती है। ये देखकर कुन कहता है ये पता है टाइगर की आवाज़ है, हम लोग यहाँ पे आ गए और मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पे आएगा। और तभी दिखाया जाता है किस तरह सिवत सो जाता है और कहता है ये नेकलेस मेरे पास है, तुम्हारे पास ये नेकलेस कैसे आया। और तभी कुन कहता है मेरे डैड को जंगलों में मिला था और तभी से उन्होंने मेरे लिए ये नेकलेस बना दिया और मैं बचपन से ही ये पहन रहा हूँ। और तभी कुन और सिवत बात करते रहते हैं। कुन जब अपने डैड के बारे में बताता है और कहता है तुम्हारा क्या, तुम्हें ये नेकलेस कैसे मिला। पर तभी सिवत सो जाता है। कुन सिवत को देखता है और उसे देखता रहता है कि कितनी जल्दी वो सो गया और उसे काफ़ी चोट लगा रहता है। और ऐसा दिखाया जाता है कि कुन और सिवत के डैड शायद बचपन में दोस्त हुआ करते थे, तभी उन दोनों के पास एक ही नेकलेस है। दूसरी सोचता रहता है कि किस तरह सिवत सुबह भी उसके नेकलेस को छूना चाहता था, क्या वो नेकलेस के बारे में कुछ जानता है। और यही कुन सोचता रहता है। और तभी कुन भी सिवत को देखते देखते सोने लगता है और कुन को वो देखता रहता है। और जब कुन की आंखें खुलती है तो वो सिवत को देखता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है। वहीं दूसरी तरफ जब सुबह हो जाती है वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और दिखाया जाता है किस तरह जहाँ पर वो दोनों अलग सो रहते हैं कुन और सिवत एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आते हैं। और जैसे उन्हें रात में एक अजीब सा विज़न आता है, दिखाया जाता है कि पास्ट लाइफ में किस तरह कुन और सिवत एक दूसरे के साथ भागते रहते हैं और कोई उनका पीछा करते रहते हैं। जिस तरह उनके पास आग और हवा की ताकत है वो अपनी हवा और आग की ताकत का यूज करते हैं, पर वो उन लोगों से बच नहीं पाते हैं। पता नहीं कौन कुन और सिवत के ऊपर हमला कर रहा था, वैसे ये कौन है इसके बारे में अभी तक नहीं दिखाया जाता है। जैसे ही सुबह होती है कुन देखता है कि सिवत उसके काफ़ी क्लोज हो गया है। दूसरी तरफ कुन इसके दोस्त आ जाते हैं उसे बचाने के लिए और जब उन दोनों को इतना क्लोज देखते और कहते हो क्या है ये। और तभी कुन और सिवत उठ जाते हैं और तभी कुन अपने दोस्तों की मुलाकात करवाता है सिवत से और कहता है ये पर और कौन है जो कि मेरे दोस्त है और मेरे पार्टनर भी, और ये सिवत है। और तभी सभी लोग एक दूसरे से हाय बोलते हैं। और तभी कुन कहता है इसके दोस्त का क्या हुआ, क्या वो ठीक है। तो कोर और पार कहते हैं और उसका खून काफ़ी बह गया था, इसी वजह से अभी भी हॉस्पिटलाइज है। और तभी सिवत कहता है जो मेरा दोस्त था वो असल में मुझे मारना चाहता था। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो उसको दोस्त बताया था। ये सुनकर कुन कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। तो सिवत कहता है हाँ, उसी की वजह से मैं चट्टानों के बीच में फंसा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह कुन का दोस्त गया था शॉपिंग करने और वो कुन से बात करता रहता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए मुझे बताना। तो कुन कहता है तुम कहाँ पे हो। और तभी वो कहता है मैं तो सुपरमार्केट में आया हूँ और हमारी दोस्त अभी उसके पास है। और दिखाया जाता है कि वो आता है और कहता है कि इसकी हालत कैसी है। तो वो बोलती है ये ठीक है, इसका काफ़ी खून बह गया, इसी वजह से इसे अभी होश नहीं आया है। तभी कुन का फिर फ़ोन आता है और ये देख कर कहता है ओ कुन क्यों फ़ोन कर रहा है। और तभी वो कहता है क्या हुआ कुन। और तभी वो कहता है पता है जो लड़का तुम लोगों ने बचाया है दीन उसका नाम है और वो क्या उठ गया है। तो वो कहता है नहीं, उसके चोट काफ़ी
काफ़ी लगी है, इसी वजह से वो अभी तक उठा नहीं है। तभी कुन कहता है जो वो लड़का दीन है वो अपने दोस्त को मारना चाहता था, मुझे लगता है कि तुम लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और ये सुनकर वो कहता है क्या ये बात सच है? तो कुन कहता है हाँ ये बात सच है, थोड़ा सावधान रहना। पर वो दोनों बात करते ही रहते हैं कि तभी दीन सुन जाता है कि इन लोगों को पता चल चुका है कि मैं अपने दोस्त को मारा हूँ। और इसी इतने में दीन उठकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। दूसरी तरफ कुन कहता है मैं तुम्हें अपने घर छोड़ देता हूँ। दूसरी तरफ कुन के दोस्त देखते हैं कि दीन तो गायब हो गया है। दूसरी तरफ कुन को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत उसके पास जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि कुन को घर पे छोड़ देना और हम लोग वहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ कौर और पर कुन को उसके घर पे लेकर जाते हैं और तभी दिखाया जाता है कि उसके दोस्त बोलते हैं वैसे तुम्हारा दोस्त तुम्हें मारने के लिए क्यों पड़ा था? तो दीन के सीवत कहता है क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, इसी वजह से वो मारना चाहता है। दूसरी तरफ जब सीवत उस घर पे आता है तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पर पहले से ही एक कर्जदार है जो वहाँ की मकान मालकिन से पैसे लेता रहता है और कहता है अगर तुम लोग पैसे नहीं चुकाओगे तो ये घर मेरा हो जाएगा। पर वहाँ की मकान मालकिन कहती है कि मैं तो लोन चुकाने के लिए कह रही हूँ ना, पर ये घर तुम्हारा नहीं हो सकता है। तभी वहाँ पर कोर कहता है ये घर हमेशा यहाँ मालिक का होगा और ये आंट केट का है, तुम्हारा ये घर कभी नहीं हो सकता है। और तभी वहाँ पर सीवत आ जाता है और वो जान जाता है कि ये मेरे डैड के ही दोस्त है और इसी वजह से वो मदद करने के लिए सोचता है। और जब वो जानता है कि मेरे डैड के दोस्त कर्जदार में चुके हैं तो वो कर्जदार से कहता है मैं इनके दोस्त का बेटा हूँ और तुम्हें कितना पैसा चाहिए? और तभी वो कहता है कि इतना पैसा। और तभी सीवत तुरंत अपने बैंक से उस आदमी पे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और कहता है ये आज से मकान आन जेठ का होता है, आज के बाद तुम्हें यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। तो वो आदमी कहता है ओह अच्छी बात है, मुझे भी कुछ नहीं लेना देना है। और तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह सबको समझ नहीं आता कि ये कौन है, इसके पास इतना पैसे कहाँ से हैं। और तभी मिस कहती तुम हो कौन और शुक्रिया हम लोगों की मदद करने के लिए। और तभी सीवत अपना नाम बताता है और कहता है मैं सिंह सीवत मार्टिन हूँ, मैं असल में आपके दोस्त मार्टिन का बेटा हूँ। ये सुनकर मिस कैट कहती ओ तुम मार्टिन के बेटे हो? और तभी वो कहता है हाँ मैं उनका बेटा हूँ। और तभी कोर और पर जब मोबाइल में सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये माइकल मार्टिन का बेटा है। दूसरी तरफ कुन को पता चलता है कि माइकल मार्टिन जो कि उसके डैड के दोस्त हुआ करते थे और वो याद करता है जब वो छोटा था तो किस तरह माइकल मार्टिन आता है और वो एक डील करता है और कहता है कि ये 5 मिलियन तुम्हारे हो जाएंगे अगर हम लोगों को ट्रेमलिंगा मिल जाएगा। और कुन के डैड और सीवत के डैड एक डील किए रहते हैं और ये डील कब बदले में बदल जाएगी ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। पर जैसे ही मार्टिन का नाम सुनता है कुन वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और तभी वो सीवत के पास आता है और कहता है तुम हो कौन और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम मेरे यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ। और तभी सीवत कहता है मैं माइकल हूँ और मैं यहाँ पे कैसे जा सकता हूँ? तभी मिस कैट कहती है कि यहाँ नहीं जा सकता है क्योंकि इसका पूरा हक बनता है यहाँ रहने के लिए। और तभी कुन कहता है तुम कातिल के बेटे हो। और वैसे कुन ये क्यों कह रहा था ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।